हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमामि क्लासेस। डिस्काउंट के नेक्स्ट या थर्ड पार्ट को हम देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाके देखें, ठीक है। तो आज हम डिस्काउंट में वैसे वाले प्रश्नों को करने जा रहे हैं जो थोड़े से अलग होते हैं। कैसे अपन देखते हैं उन प्रश्नों को हमें करना है। प्रश्न आपसे पहला कह रहा है कि किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 है। यदि ये कमीज है और ये पैंट है, इनका रेशियो 1:2 है, ठीक है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है और कमीज प्लस पैंट दोनों पर 30% की छूट देता है। तो पैंट की छूट क्या है? देखो फ्रेंड्स, बहुत इजी प्रश्न है, क्योंकि 1 और 2 में भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन एक का 40% डेसिमल में जाएगा। तो आपको पता है कि अनुपात में हम बराबर का गुणा या भाग कर सकते हैं। तो मैं दोनों में 100 पे गुणा कर दे रहा हूं। मतलब मैं समझ रहा हूं कमीज 100 रुपए की और पैंट 200 रुपए का। कुछ भी आप 10-20 भी मान सकते हो, 50 और क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप यदि 50-100 भी मान सकते हो, जो आपको माना। मैंने 100-200 मान लिया। अब ये क्या कह रहा है, कमीज तथा पैंट के दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। मतलब 100 का 40% कितना होगा? 40। तथा ये दे दी उसने कहा है कमीज पर 40 रुपए की छूट। अब कमीज और पैंट दोनों पर 300 रुपए की 130% की छूट। तो 200 और 100 कितना हो जाएगा? 300। 300 का आपको कितना परसेंट निकालना है? 30%। 300 का आपको 30% 90 आएगा, है ना। 100 दिया 300, 30 दिया 9। अब देखो, कमीज प्लस पैंट का डिस्काउंट पता है और कमीज का। यदि कमीज प्लस पैंट में से कमीज का घटा देंगे तो बचा हुआ पैंट का आएगा, है ना। तो यदि मैं आपको बताऊं कमीज प्लस पैंट माइनस कमीज, 90 माइनस 40, कमीज से कमीज कट गया, बचा। मतलब 50 रुपए की जो छूट मिली है वो केवल किस पर मिली है? पैंट पर 50 रुपए की। क्योंकि रुपए में तो हमें बताना नहीं है, हमें बताना प्रतिशत में। तो कि पैंट पर कितने परसेंट की छूट? तो पैंट था कितने का? 200 का। आपको बताना है कि जो 50 है वो 200 का कितना परसेंट है? 100 दूनी 200, ठीक है। तो अपन ने बड़े आसानी से इस प्रश्न को कर लिया। बस हमने अपने अपने कॉन्सेप्ट को देखते गए और अपन ने प्रश्नों को क्या कर लिया, बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इसके आधार पर हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 हो जाता है। 10 छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य कितना हो जाता है? 1080 हो जाता है। यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, घड़ी की 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 हो जाता है। 10% की छूट दोगे मतलब 90% बराबर कितना? 1080। तो 100% कितना आ जाएगा? 1080 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। 0 से 0 कटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ये आ गया आपका 1200। 10 यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो ये तो उसका 100% आ गया, ठीक है, जो अंकित मूल्य था। ठीक, कितना था? 1200 रुपए। ये कब का था? 10% की छूट देने के बाद। तो उसका अंकित कितना था? 100% 1200। अब जब वो छूट ना दे, यदि वो 1200 रुपए में बेचे, 10% की छूट ना दे, तो उसे 20%, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है 120% के बराबर होगा 1200। 100%, 1200 गुणे 100 बटे 120। 120 एकम 120 कट गया। 100 इंटू 10 करोगे तो कितना जाएगा? 1000। ठीक है। तो दुकानदार, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? 1000 था। आप 1000 का 20% निकाल के जोड़ो तो आपको 1200 आएगा, है ना। तो 1000 का लिया था, 1200 में बेचा, मतलब उसको क्या हो गया? 20% का फ्रेंड्स क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, एक व्यापारी 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य कह रहा है 25,000 था। कितने बट्टे थे? 2। पहला 5000, 20% कितना आएगा? 5000। तो कितनी हो गई? 20,000। अब 5% तो 10% 2000। 10 का आधा कितना होगा? 5। 2000 का आधा 1000। तो 5% कितना हो जाएगा? 1000। तो ये 19,000 रुपए में इसने इस वस्तु को खरीद लिया। फिर कह रहा है वह इसकी मरम्मत पर 1000 रुपए व्यय करता है।
ये उसका खरीद कॉस्ट हुई। लेकिन अब चूंकि मरम्मत करवा रहा है 1000 रुपए, तो 1000 रुपए भी इसी में जुड़ेगा, क्योंकि भाई अपन कोई चीज लेके आते हैं, कोई बेचना है, जैसे मैं कोई गाड़ी लेके आया, मैंने 19,000 खरीदी, 1000 रुपए मैंने उसको मरम्मत में करवाया, तो अब चूंकि मेरा तो कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगा, क्योंकि जब मैं जो बेचूंगा तो उसके बाद क्या प्रॉफिट हो रहा है 1000, मतलब मरम्मत में लगा, तो इसको कितने की पड़ी, अब ये फाइनली उसको 20,000 पड़ी, 20,000 इसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है कि उसने इस वस्तु को 25,000 में बेच दिया, इस गाड़ी को 25,000 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या है 25,000 माइनस 20,000, तो लाभ कितने का हुआ इसको 5,000, कितने का लाभ हुआ 5,000। तो लाभ प्रतिशत बताना, लाभ और हानि गणना किस पर करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो आपको बताना है कि जो ये 5,000 है इस 20,000 का कितना प्रतिशत, 20 से 20 सॉरी 10 से 20 और ये 20 से 20, ठीक है। अब बचा आपका कितना, ये 50 और बटे 2 बराबर 25, ठीक है। 5,000 ये 20,000 था, तो 2 3 2 5 50 बटे 2, तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना 25%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 25%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य 24 रुपए हो जाता है। अंकित मूल्य हमेशा 100% होगा, जब 20% की छूट देगा मतलब 80%, 100 में से 20 घटाओ तो 80, तो 24 होगा, तो 100% कितना आ जाएगा 24 गुणित 100 बटे 80, इकट्ठा 8 3 24 बराबर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। ये उसका कॉस्ट प्राइस होगा या उसका अंकित मूल्य होगा। ये तो अंकित मूल्य कब था छूट देने के बाद। अब क्या कह रहा है अंकित मूल्य पर 30% छूट देना है, तो अंकित मूल्य कितना है 30, और 30 का 30% कितना होगा 9, 30 में से 9 कितना आ जाएगा 21, तो छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य क्या, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देगी तो कितने रुपए में बेचेगा 21 रुपए में इसको बेचेगा, और यही इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका क्या आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें सारी चीजें क्या हो रही होंगी क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, यदि वह 7% बट्टा दे तो उसे 30 रुपए कम लाभ होता है। 5% देता है, लेकिन यदि 5% की जगह 7% दे तो उसे कितने रुपए 30 रुपए कम लाभ होगा। तो ये तो क्या होगा, ये तो अंतर है एक दूसरे का, ये तो माइनस अंतर होगा ना, भाई इतने कर रहा है, भाई मैं कोई चीज को इतने रुपए में खरीदा हूं, यदि इतने में खरीदता हूं तो मुझे इतने का लाभ होता है, मतलब ये दोनों में माइनस, तो 5 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 2% बराबर 30, तो 30 गुणित 100 बटे 2 ये कटेगा 15 बराबर 1500, ठीक है। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा इसका 1500 ही क्या होगा फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो 153 हो तो आपको बताना है कि इसमें इसका अंकित मूल्य क्या होगा। प्रश्न देखते हैं। तो वस्तु क्या लिखा है, वस्तु के अंकित मूल्य में 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 हो, मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है 153 है, लेकिन ये तो कॉस्ट प्राइस है। अब इस पर हमें क्या देना, पहले 15% बट्टा, मतलब ये 85% बराबर मानेंगे हम, है ना। तो 153 इंटू 100 बटे 85, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस पे यदि आप बट्टा दोगे तो घाटा ही होगा, तो अपन इसको पहले कम मानते हैं क्योंकि इतना बट्टा देना है। तो ये कटेगा 5 एकम 5, 5 7 35, ये 5 दूनी 10, ये 17 नंबर 153, 9 दूनी 18, 180 आ गया। अब 180 आ गया, ये तो आ गया 180, आप डालोगे तब 15% बट्टा दोगे तो लाभ थोड़ी ना होगा। भैया क्या करना है, इस पे 20% लाभ भी चाहिए, तो 18 दूनी 36, 6 8 और 3 11 216, तो उस वस्तु को आपको कितने रुपए अंकित करना पड़ेगा 216 रुपए यदि आप अंकित करोगे तो आपको क्या होगा लाभ होगा, ठीक है।
ये सारे प्रश्न आपके क्या थे, डिस्काउंट से संबंधित ये सारे प्रश्न थे। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए हो। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, तो जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।